रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी एक बहन का सवाल था कि क्या हम वाशरूमों में कुछ पढ़ सकते हैं, क्या क्या वजू बना। अब सबको मालूम है कि वाशरूम में खुद एक बाजुक बेसन बना देते हैं, वहीं पर वजू करना है हमको। तो क्या हम फिर वजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, या कोई आयत पढ़ सकते हैं, या वजू के दरमियान की दुआ पढ़ सकते हैं, या नहाते वक्त गुस्ल की दुआ वगैरह वाशरूमों में पढ़ सकते हैं क्या, एक बहन पूछ रही थी। तो देखो, आजकल के तो वाशरूम सबको मालूम है कैसे है। एक क्या है, वाशरूम छोटा अगर है, अगर किसी के पास छोटा वाशरूम है तो क्या रहता, एक छोटा बाजू इतनी थोड़ी ऊंची जगह रहती है, वहाँ कम्बोर्ड रहता, इधर फिर नहाने का रहता, ये बाजू वहीं पर बाज वक्त क्या होता है, वहीं पर ही बेसन लगा देते, तो वजू वहाँ पर ही करना पड़ता अपन को। या फिर अगर बेसन नहीं भी रहे, बहुत ही छोटा वाशरूम है, बेसन नहीं है, तो नल वही जहाँ पर नहाते ना वहीं नल रहता, वहीं पर हमको वजू वगैरह बनाना पड़ता। तो ऐसी जगह रहे तो खतई दुआ, कोई बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको, कोई दुआएं पढ़ना, ना कुरानी, ना कुछ, ना वज़ू के दरमियान की दुआ, ना बाद की दुआ। तो हाँ, अगर बड़ा है वाशरूम, बाद ऐसे भी रहते कि एक रूम के उतने मेरी रिश्तेदारों की ऐसे है वो, तो एक रूम के उतना वाशरूम है उनका, तो ऊंचा टॉयलेट क्या है, कम्बोर्ड नहीं, ऊंची जगह पर है, उससे हटके क्या है, नहाने का है, वॉश करने का, उससे हटके कोने में बेसन है जहां पर वजू बना ले सकते। और फिर पैर धोने के लिए भी ना कोने ऐसा अच्छा ऐसा कोना रखे, पैर भी हम अच्छा धो ले सकते हैं, जहां पर पानी इधर नहीं जाता, जहां नहाते ना उधर पानी नहीं है, तो वहीं पर एक छोटी सी मोहरी भी है, वहीं पर हम पैर भी धो ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम जुबान से हम कोई पढ़ ले सकते हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, वजू के दरमियान की दुआ, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़ंबी वावासी, वो है ना दुआ, वो दुआ भी पढ़ ले सकते हैं। वजू के बाद की दुआ तो बाहर निकल के ही पढ़ना है कैसा भी। अगर हमारे जुबान से नहीं पढ़ना है, चाहे कौन सा भी वॉशरूम हो, टॉयलेट हो, जुबान से हरगिज नहीं पढ़ना है। दिल ही दिल में पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, जुबान से अगर पढ़ेंगे तो फिर गुनहगार हो जाएंगे। वॉशरूमों में, टॉयलेटों में कोई कुरानी आयत, बिस्मिल्लाह वगैरह नहीं पढ़ना है। अलबत्ता दिल ही दिल में अगर आ रहा हमको, दिल ही दिल में, तो कोई ममानत नहीं, दिल ही दिल में हम पढ़ ले सकते। वजू बनाते वक्त भी बिस्मिल्लाह बोल ले सकते हैं। अगर ऐसे वाशरूम जो बिल्कुल छोटे हैं तो हम दिल ही दिल में पढ़ना है, जुबान से बिल्कुल नहीं करना। साहबा क्या करते थे, हर वक्त उनकी जुबान तो तर रहती थी ना, कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी जुबान हमेशा तर रहती थी, कुरान पढ़ते पढ़ते रहते थे। जब टॉयलेटों को जाते, जब टॉयलेट तो कैसे थे सबको मालूम है, मिट्टी के थे, तो वहां पर वो लोग क्या करते थे, मुंह में अपने क्या करते थे, कंकरियां भर के जाते थे, ताकि जुबान से कोई कुरानी आयत ना निकले। मुंह में कंकरियां भर के टॉयलेटों को वगैरह जाते थे, दिल ही दिल में पढ़ सकते, लेकिन जुबान से नहीं बना। तो वहां पर भी उनको क्या रहता था, जुबान चलते रहती थी। कुरान पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता हमको, अब हम कुरान पढ़ते पढ़ते वॉशरूम को जाना पड़ गया, तो हमको भी कभी ऐसा होता कि बार बार हमारी जुबान पे आते रहता, तो हम रोकने की कोशिश करें, नहीं भी रुके तो दिल में पढ़ लिए तो कोई ममानत नहीं। और अब ये रहा ये मसला तो समझ में आ गया होगा। वाशरूम में कोई दुआ पढ़ना नहीं है, ना कोई गुस्ल की दुआ है, बस गुस्ल से पहले वजू बना लिए तो हमारा गुस्ल भी हो जाता, दुआएं वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बाहर आकर पढ़ लीजिए, अल्लाह मग़फ़िरली ज़ंबी, दरमियानी दुआ, वजू के बाद की दुआ, वजू से पहले बिस्मिल्लाह वगैरह सब हम बाद में भी पढ़ ले सकते हैं, बाहर आके भी कोई ममानत नहीं। और आजकल क्या हो गया, ये फैशन ही हो गया, दुल्हनों को नहलाते हुए सास सुहागन मिलके दुल्हन को नहला रहे हैं, पढ़ लेते, एक एक लोटा पानियां डाल रहे हैं, सास सुहागना एक एक लोटा, आओ तुम भी आओ, तुम पढ़ पढ़ के पानियां डाल रहे। अरे कहे की बिद्दत जी, कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सिर्फ लेडी डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक ही औरत का जिस्म देख सकती, वो भी लेडी डॉक्टर, और वो भी मुस्लिम रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है मुस्लिम तो चलता, हिंदू भी रहे तो चलता, लेकिन लेडी डॉक्टर को ही ज़रूरत के मुताबिक ही जिस्म देखना है। तो हम दूसरी औरतों के सामने हम हमारा जिस्म कैसा खोल देते, दूसरी औरतों के सामने बच्चियों को नहला, सास सुहागना मिलके नहला रही, दुआएं पढ़ पढ़ के डाल रही पानी दुल्हन को, ऐसा करना है। इसलिए बोलते ना, सही इल्म, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना कि अल्लाह हमको नफ़े वाला इल्म अता करे, ताकि हमको है ना फ़ायदा हो, इल्म से भी फ़ायदा होना ना, तो कब आखिर हम हासिल करते हो इल्म, बुढ़े हो गए अभी कब हासिल करते, इस्तेमाल कब करते हम वो इल्म को। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, वह जबकि हमको वाशरूमों में वैसे कोई कुरानी आयत नहीं पढ़ना है, दुआएं है ही नहीं, गुस्ल की दुआ तो कोई है ही नहीं, फिर कई की दुआएं पढ़ के दुल्हनों को नहलाते रहते, समझ में नहीं आता मेरे को। तो इससे भी हमको बचना चाहिए, दुल्हनों को भी नहीं नहलाना चाहिए, कई को नहलाना, सब मिलके इनो आ रहे हैं, उनो आ रहे हैं, एक लोटा डाल रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं वगैरह, ये सब चीज़ों से बचना है हमको।
दुल्हन खुद नहा लेती है। अब आजकल के दुल्हनों को तो ज़रूरत ही नहीं है नहलाने की, तो अच्छे परफेक्ट दुल्हना हो गए आजकल के। तो बहुत बड़ा गुनाह है कि हम जाके दुल्हनों को पानियाँ डाल रहे हैं, नहला रहे हैं, उनका जिस्म देख रहे हैं, इस बहुत बड़ा गुनाह, इससे भी हमको बचना चाहिए। ऊपर से वॉशरूमों में दुआएं पढ़ के नहला रहे कर रहे, कितना बड़ा गुनाह है बोलो, जबकि वॉशरूम में दुआ वगैरह बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ना है हमको। अलग है बाप, बहुत बड़ा है। बाजू कोने में हमारा बेसन है जहाँ पर हम वजू बना ले रहे, दिल जुबान से भी पढ़ लेते हो, कोई ममानत नहीं, क्योंकि हमारा पानी वॉशरूमों में, टॉयलेट में तो नहीं जाना। टॉयलेट बहुत ऊंची जगह है, कम्बोर्ड बहुत ऊंची जगह है, उसके बाद नहाने का है, उसके बाद कोने में अगर वाश बेसन है तो हम वहाँ पर हमारी ज़ुबान से भी हम कोई भी कुरानी आयत भी पढ़ ले सकते, बिस्मिल्लाह वगैरह दरमियानी दुआएं पढ़ सकते, लेकिन ज़ुबान से नहीं करना। अगर हमारा छोटा वॉशरूम है तो ज़ुबान से भी नहीं कहना है हमको कोई कुरानी आयत बिस्मिल्लाह वगैरह। तो ये समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमको नफ़ा वाला इल्म अता करे, ताकि हमको ये छोटी छोटी बातों का भी इल्म हो सके कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही क्या गलत, ये सब कम मालूम कर लेते। ज़रा सोचने की बात है। अफसोस, सदा अफसोस।